एमबी चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे आज के टाइम पे बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ इस मोटिवेशन लाइन्स। अगर आपको पता नहीं होगा प्रफुल्ल बिल्लोरे कौन है, प्रफुल्ल बिल्लोरे एक एंटरप्रेन्योर है। उनकी एक कंपनी है जो एमबी चाय वाला नाम की फ्रेंचाइजी चलाती है। तो समझ लो गाइस, अगर आपकी एक कंपनी है और आपके एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है एमबी चाय वाले के साथ। और उसके बाद क्या लोग प्रफुल्ल को आइडल मानते थे, वो उन्हें फ्रॉड कहने लगे हैं और एमबी चाय वाले के आउटलेट्स बंद हो रहे हैं। क्या सचमुच में एक स्कैम है या आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। तो सीन ये होता है कि 4 अप्रैल 2023 आशीष तिवारी जो इंदौर के रहने वाले हैं, उन्होंने लसदिया पुलिस को फ़ोन किया और एमबी चाय वाला पर एफआईआर दर्ज किया। उनका मानना है कि एमबी चाय वाला अक्का प्रफुल्ल बिल्लोरे फ्रिक प्रॉमिस करते हैं। उन्होंने फ्रेंचाइजी फी के नाम पर 10 लाख रुपए लिए हैं। उसके बदले में प्रफुल्ल बिल्लोरे ने उनको वादा किया था कि उनके आउटलेट पर डेली 10,000 से ज़्यादा सेल होगी, बट इन रियलिटी 10,000 क्या, उनकी डेली सेल 600 रुपये की भी नहीं हो रही। प्रफुल्ल के अगेंस्ट 28 केसेस रजिस्टर हुए। सच तो है कि प्रफुल्ल की आज कंपनी लॉस में है या नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रही है, बट ऐसा कैसे हुआ इसका रीज़न भी खुद प्रफुल्ल बिल्लोरी है। बिकॉज प्रफुल्ल ने उनकी मार्केटिंग ही ऐसी की है। प्रफुल्ल ने अपनी एक स्टोरी बनाई है। प्रफुल्ल बताते हैं कि वो बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, वो एक एक्शन टेकर है, ऐसा वो वीडियो में बताया है। आज प्रफुल्ल ने एक बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, सक्सेसफुल नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो। तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल। एक ना ठेला चालू कर दिया, खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन बांधे। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना ऑडियंस बिल्ड कर दी है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रफुल्ल के ऑडियंस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रफुल्ल उसके ऑडियंस को कहते हैं कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने उनके टपरी से किए थे, शुरुआत टपरी से की थी, क्यों कर नहीं सकते। और यहाँ पे उस ऑडियंस को आता है फेयर ऑफ मिसिंग। और उसके बाद प्रफुल्ल ऑडियंस को 2 ऑप्शन देता है, या तो मेरे जैसा स्ट्रगल करो या फिर मेरी फ्रेंचाइज लेना ऑप्शन देता है। एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी लोग दूसरा ही ऑप्शन चुनते हैं। इसके बाद लोग उनका फ्रेंचाइज का नाम लेना शुरुआत करते हैं। प्रफुल्ल ने पब्लिकली बोला है कि वो चाय नहीं ड्रीम्स बेचते हैं, पर इसमें बुरा क्या तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताओ। तो हमारा मालूम पड़ेगी थी कि चाय बेचने से पैसा नहीं मिले। मॉडल ही गलत है। एमबी चाय वाले का लॉन्च मॉडल 500 से 800 स्क्वायर फीट आता है। प्रफुल्ल इस मॉडल के लिए 10 से 12 लाख फ्रेंचाइजी फी लेता है, 50 से 20 लाख इक्विपमेंट पे और 7 से 8 लाख रुपए लेता है अदर एक्सपेंस के लिए। 800 स्क्वायर फीट लॉन्च खोलना है तो आपको कम से कम 40 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ये थे बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उनको 5 से 8 लाख तो हर महीने सेल करनी ही पड़ेगी, तब उसके आउटलेट को प्रॉफिट 3.5 लाख का प्रॉफिट होगा। उनका डेली सेल से कम 17,000 का होना चाहिए, बट इन रियलिटी उनके आउटलेट चल ही नहीं रहे हैं। इसका रीज़न प्रफुल्ल के टारगेटेड ऑडियंस है जो उन्हें दिखाते हैं। प्रफुल्ल के ऑडियंस मिडिल क्लास है, जहाँ एमबी चाय वाले की एवरेज टी की प्राइस 75 to 90 रुपीज़ होती है, वहाँ एक टपरी की चाय की प्राइस 7 to 10 रुपीज़ उसी एरिया में बेच रहे हैं और उनकी चाय कोई खरीद ही नहीं रहा। अक्का चाय सुट्टाबाज इतना सक्सेसफुल कैसे है? बिकॉज ऑफ देयर कस्टमर्स। अनुभव दुबे ने संदीप माहेश्वरी के शॉप के इंटरव्यू में कहा था कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस होती है जो मेन सेल होता है उनके प्रोडक्ट से। चाय तो एक बहाना होता है कि उनके दुकान में आने वाले का। और सेकंड है या जो चाय के साथ में आप और प्रोडक्ट्स देते हो वहां से होती है? चाय से भी होती है सर, लेकिन चाय तो 10 रुपए हमने रखा कि चाय को देख के लोग आए, बाकी फिर सर मेन मार्जिन खाने में रहता है। वो भी आपने अपने ही ब्रांड के नाम से निकाला हुआ है? हाँ जी। तो आपकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो कितनी बड़ी है इन द सेंस, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके जो खुद के अपने ब्रांड से हैं? स्टार्टिंग में सर हम लोग को जो जो अच्छा लगता था हम सब ऐड करते जाते आते जो हमको पसंद था, तो हमारी 200 की लिस्ट पहुंच गई थी। लड़ में चाय देना, चाय सुट्टा भर के स्टॉल के बाहर एक वाइब आती है। अब आखिरी सवाल, जो लोगों ने फ्रेंचाइज में बाई कर रही है उनके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं? तो उसका आंसर है नहीं। प्रफुल्ल के एमबी चाय वाले के कॉन्ट्रैक्ट में ही इसे लिखा है कि अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। अगर जनता कुछ भी करे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ऑफ देयर कोर्ट डॉक्यूमेंट में सुनता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ बिजनेस में इमोशंस नहीं लाने चाहिए, बिजनेस डीप एनालाइज करके ही करना चाहिए। लोग कुछ भी कहेंगे, आपने बिजनेस स्ट्रैटेजी से ही अपना बिजनेस करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।